नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गईं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन सा हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया था। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक था। आखिर हम महाभारत युद्ध का दोषी किसे माने? सभी इसका जवाब या तो शकुनी देंगे या फिर दुर्योधन। हो सकता है कि कुछ लोग धृतराष्ट्र या कर्ण का नाम लें, या यह भी हो सकता है कि कुछ लोग द्रौपदी, युधिष्ठिर या भीष्म का भी नाम लें। आइए हम जानते हैं कौन था सबसे बड़ा खलनायक। कुछ विद्वानों का कहना है कि महाभारत युद्ध के दोषी भीष्म पितामह थे, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का और कभी राजा न बनने का प्रतिज्ञा ले रखा था, जिस वजह से कालांतर में सिंहासन के लिए विवाद बढ़ा और युद्ध का रूप ले लिया। भीष्म पितामह ने गांधार के राजा सुबल की पुत्री और शकुनी के बहन गांधारी का विवाह बलपूर्वक अंधे धृतराष्ट्र से करा दिया था, जो महाभारत युद्ध का कारण बना। एक अन्य कारण यह भी था कि भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। वे चाहते तो द्यूत नहीं होता। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। फिर भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक या दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म पितामह ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किया था। तो फिर इस युद्ध का दोषी कौन था? देखते हैं। धृतराष्ट्र। वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में यह निर्णय नहीं ले पाए कि हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी कौन है। वे भी युधिष्ठिर को नहीं बल्कि दुर्योधन को राजगद्दी देना चाहते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी अपने पुत्र का ही साथ देते थे। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने कौरव वंश की जड़ें हिला दी और उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। अधर्म का साथ देने वाला कैसे महाभारत युद्ध का दोषी नहीं हो सकता है? युधिष्ठिर। दोस्तों, महाभारत युद्ध का दोषी युधिष्ठिर को भी माना जाता है। यदि वे शकुनी और दुर्योधन के जुआ खेलने का प्रस्ताव किसी भी तरह ठुकरा देते तो बात कुछ और ही होती। लेकिन वो जुआ तो खेले ही, ऊपर से अपने भाइयों के साथ साथ महारानी द्रौपदी को भी द्यूत में हार गए। उनका यह सबसे बड़ा अपराध था। द्रौपदी। अपने स्वयंवर सभा में कर्ण का अपमान करना कि मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी, और एक बार दुर्योधन के ऊपर उलाहना पूर्वक हंसना और ये कहना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, इन बातों से कर्ण और दुर्योधन आहत हुए थे और द्रौपदी को अपमानित करने का अवसर ढूंढने में लगे रहते थे। तो द्रौपदी का यह हंसी भी महाभारत युद्ध का रूपरेखा तैयार कर दिया था। शकुनी। शकुनी तो हर समय दुर्योधन को पांडवों के प्रति युद्ध के लिए उकसाता रहता था। द्यूत सभा में कपट करके पांडवों का संपूर्ण राजपाट छल पूर्वक जीत लेना कौन भूल सकता है? महाभारत काल में पांडवों के प्रति जीतना भी षड्यंत्र हुआ था। सबके पीछे शकुनी का ही हाथ था। दुर्योधन। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुमारी कन्याओं का अपहरण भी किया था। पांडवों को लक्षागृह में जलाकर मार डालने की साजिश हो या द्यूत भवन में द्रौपदी का चीरहरण हो, सबका दोषी अंततः दुर्योधन ही है। श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझा रहे थे और उन्होंने पांडवों के तरफ से सिर्फ 5 गांव मांगा था, लेकिन अपने घमंड के मद में चूर दुर्योधन ने न सिर्फ भगवान कृष्ण की बातों को अपमान पूर्वक ठुकरा दिया, बल्कि उन्हें बंदी बनाने का मूर्खतापूर्ण दुस्साहस भी किया था। फिर यहाँ से यह निश्चित हो गया कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। दोस्तों, आपको महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा दोषी कौन लगता है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।